आफ्टर चेंजिंग इट, जब आप सनातन में आए हो तो क्या चेंजेस आए, किस तरह से लाइफ जो है ना किस तरफ गई, डायरेक्शंस क्या मिली? आपको क्या लगता है, इंडिया खुद मनवाता है अपने कल्चर को या वैसी फॉरेन कंट्रीज रिस्पेक्ट करती हैं अपने इंटरेस्ट के लिए? When came into a Hindu, I was appreciated, I was respected, I was loved, which I think most of the women को नहीं मिलता है. Especially when you go in the other cults, you do not get that kind of respect. इंडिया का तो बनता है, ये इंडिया बरहक है इस चीज़ पे। मैं तो कहता हूँ कि हम इंडिया जैसे हम अब देखें, इंडिया हमारे से कितना आगे है, हम उनकी इन चीज़ों को नहीं हम देखते। इन दोनों में मैंने बहुत वास्ट डिफरेंस देखा है. मैंने देखा एक तरफ इतना एरोगेंस है जो मेरे दादी के जो खानदान में मैंने देखा, मैंने महसूस किया कि इतने ज्यादा एरोगेंस, इतना ज्यादा इगोइस्टिक. जिंदगियां सस्ते आटे से भी ज्यादा सस्ती हो गई. मुजफ्फरगढ़ में मुअम्मर खातून पैरों थले रौंदी गई. जो मैंने देखा हम्बलनेस, बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ, बहुत ही लव आई हैव सीन इन माय दिस. तो कहीं पर ये मुझे शायद इम्पैक्ट कर गया. सऊदी अरेबिया में 10 इंडियन इंटरनेशनल स्कूल्स बनाए गए हैं बच्चों के लिए सऊदी अरेबिया में. एंड सडनली मुझे ऐसा लगा that I don't want to become, I don't want to be a practicing Muslim anymore. I gave up. जिनको सारी दुनिया टेररिस्ट मानती है, जो खुद अपने मुंह से कबूल चुके हैं कई अपने गुनाह. तो मुझे एक ही बात सनातन की जो बहुत अच्छी लगती है, that you are not forced to do anything, whether आप एक women हो. नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सनातन धर्म को द वे ऑफ लाइफ कहा जाता है, यानी कि जीवन जीने का एक जरिया। ये एक धर्म ना होके एक जीवन जीने की पद्धति है और हमेशा एक अच्छे मनुष्य का निर्माण करती है। दोस्तों, इसी कारण से बहुत से लोग अब सनातन धर्म की तरफ अट्रैक्ट होके सनातन धर्म को अपना भी रहे हैं, जिनमें से एक महिला जिसके आप इंटरव्यू सुनेंगे, उन्होंने सनातन धर्म को अपनाया और उसके बाद उन्होंने बताया कि कैसे उनका पूरा का पूरा जीवन चेंज हो गया। दोस्तों, आज की वीडियो में इसी टॉपिक पे होने वाली है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। In your teenage, you were not in the same religion which you are having right now. तो आपका रिलीजन जो है वो कुछ और था and then you just got changed. तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो चेंज करने के पीछे वजह क्या थी, और आफ्टर चेंजिंग इट, जब आप सनातन में आए हो तो क्या चेंजेस आए, किस तरह से लाइफ जो है ना किस तरफ गई, डायरेक्शंस क्या मिली, और क्या वजह थी बेसिक चेंज करने की? जी हाँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आई वॉज बॉर्न इन अ मुस्लिम फैमिली. मैं एक प्रॉपर मुस्लिम फैमिली में बॉर्न हुई हूँ. लेकिन मेरी जो मॉम के तरफ के हैं, दे वर सनातनीज. शी कन्वर्टेड आफ्टर मैरिज. उन्होंने इस्लाम कबूल किया और वो एक प्रैक्टिसिंग इस्लामी बन गई. मैंने बचपन में कुरान पढ़ी, जिस तरीके से हर घर में पढ़ाई जाती है. हमने कुरान पढ़ना सीखा. उसके बाद उसको मायने से मैं नहीं जानती थी ना, मैंने कभी, मतलब मैं बहुत छोटी थी, तो वी जस्ट रेड कि हाँ हमने कुरान पढ़ ली है, बिकॉज वी ऑल आर सपोज टू डू दैट. तो बचपन में मैंने वो पढ़ लिया. लेकिन मैंने बचपन से एक रवैया देखा है कि मैंने देखा कि मेरे जो ननिहाल के लोग हैं, जो मेरे ननिहाल के लोग और मेरी जो दादी के तरफ के लोग, इन दोनों में मैंने बहुत वास्ट डिफरेंस देखा है. मैंने देखा एक तरफ इतना एरोगेंस है जो मेरे दादी के जो खानदान में मैंने देखा, मैंने महसूस किया कि इतने ज्यादा एरोगेंस, इतना ज्यादा इगोइस्टिक, इतने ज्यादा एग्रेसिवनेस मैंने देखा है इन माय दादी के इधर. और मेरे ननिहाल में जो मैंने देखा हम्बलनेस, बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ, बहुत ही लव I have seen in my this. तो कहीं पर ये मुझे शायद इम्पैक्ट कर गया. When I grew, जब मैं मतलब समझो 19 साल की थी, तब मैंने थोड़ा थोड़ा कुरान के मायने जानने लग गई. एंड I'll tell you something just triggered, मुझ में ट्रिगर हुआ. I was not a practicing, जैसे मतलब कोई रोज मैं नमाज नहीं पढ़ रही थी, लेकिन जब मैंने इनके मायने जाने तो आई वॉज लिटरली पुट ऑफ. मुझे कुछ ट्रिगर किया जो मुझे ऐसा लगा कि दिस इज नॉट फॉर मी, बिकॉज आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन कि मुझे कोई मारे या मुझे कोई अपनी मिल्कियत समझे या मुझे कोई मेरे ऊपर कोई हो जो मुझे ऑल द टाइम मेरे ऊपर वो रखे कि भाई व्हाट आई एम सपोज टू डू, व्हाट आई एम नॉट सपोज टू डू. ये सारी चीजें ना मुझे थोड़ा सा पुट ऑफ की कि व्हाई इज अ वुमेन ऑलवेज द कि इतना बायस क्यों है.
एक कल्ट, एक रिलीजन टुवर्ड्स मेन, ये मैंने जरूर पाया जब मैंने इसके मतलब समझे। मैंने जब थोड़ा बहुत हदीस के बारे में जाना तो मैंने ये बहुत कुछ देखा, एंड सडनली मुझे ऐसा लगा दैट आई डोंट वांट टू बी अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम एनीमोर। आई गिव अप। नाउ आई गिव अप। उसके बाद कई साल तक, ऑलमोस्ट फॉर 30 years, मैं पहले अपने भी चैनल्स पर बता चुकी हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था। ऑलमोस्ट 30 years ऑफ माई लाइफ आई नेवर वेंट इनटू एनी रिलीजन। मैं एक एग्नोस्टिक थी। हाँ, कोई है क्रिएटर, बट आई डिडंट वांट टू नेम इट। आई डिड नॉट फाइंड द आंसर्स। Then I got married. मतलब जब मैं married, I got married to a Hindu, but that time also I was never into Sanatan. I was never forced into Sanatan. तो मुझे एक ही बात सनातन की जो बहुत अच्छी लगती है, that you are not forced to do anything. Whether आप एक women हो, आप एक men हो, you are not forced to do anything. At least I was not forced by my husband कि भाई आप ये करो या आप सनातन में आ जाओ, या आप, अगर मैं बुद्धिस्ट भी बनती तो भी उनको प्रॉब्लम नहीं होता, अगर मैं कैथलिक बनती तो भी, मतलब they give space, and space is very important for me. शायद मेरे नेचर में है ये, that I love to have space and give space. आज आपके हालात ये हैं कि उसने बिल्कुल पूरे पाकिस्तान के ऊपर पेट्रोल छिड़क दिया है और माचिस उसके हाथ में, और 22 करोड़ लोग तालियां बजा रहे हैं कि बहुत अच्छे तरीके से फौज के खिलाफ नफरत है, मैं मानता हूं इस बात। और अदालतों के खिलाफ तो वैसे ही नफरत है, क्योंकि इसके लिए कानून और है और आपके लिए और मेरे लिए कानून और है। आप आज केस लेकर जाएंगे, 25 साल की डेट है उसकी, 22 साल 25 साल एवरेज हाई कोर्ट का केस, और इसके लिए सारा कुछ चलता है। मेरा मकसद है, और नया सिस्टम जिसकी तहरीक इंसाफ इन्होंने बात की है जी कि मैं दूध की नहरें चलाऊंगा इंसाफ के जरिए। इंसाफ कैसा है भाई? अदालतों में जाते हो, 10,000 साथ जाके बदमाश जाके हमला कर दे, तो ये इंसाफ है? ये कानून की पासदारी? और दूसरा, नया प्रेसिडेंट चीमा साहब ये बना है कि कल को बिलावल भुट्टो 10,000 बंदे लेकर जाएगा तो वो उसको भी अदालतें उसी के हिसाब से रिलीफ देंगे। चीमा साहब, आपके 500,000 फॉलोअर ट्वीट पे होंगे तो आपके लिए कानून डिफरेंट होगा। जज डरेंगे, क्योंकि खास बात यह है कि शायद मेतला साहब कह चुके हैं कि जज टिकटा के तो भी डर देगा। कर लो गल्ला। 136 नंबर ते अगे सी ना अदालतां दा, अब नंबर आप देखें कि अब इनको नंबर मिलना भी है कि नहीं मिलना, अफसोस की बात है। ये सियासी जज है ना सर, फिर सियासी एस्टैब्लिशमेंट सारा कुछ सियासी है, तो फिर टिकटॉक से तो तारड़ साहब वही डरेगा ना जिसके फैसले जो सियासत कर रहा है, जो बंदा कानून के मुताबिक चल रहा है, उसको क्या परवाह है कि सड़क पे उसके बारे में जो मर्जी बोला जाए। नहीं तो देखिए, वीडियो ऑडियो आ चुकी है, अब पता चल रहा है दूसरे नकवी साहब के लड़के जो हर बंदा बात कर रहा है कि फ्रंटमैन है, उसकी सारी दुनिया बात, ये को मैं अपनी बात थोड़ी कर रहा हूं। अब तो लोग ये बात कर रहे हैं कि बेंच का पता चलता जाता तो पता चल जाता कि फैसला क्या होना है। इतने प्रेडिक्टेबल है वो सारे, इतने प्रेडिक्टेबल। तो इन सर्कमस्टांसेस में ये मुल्क कभी चल सकते हैं? इस तरह चले कभी मुल्क आपने देखे?